हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 9 का। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो दो चीज़ों की बात है, एक बिल्डिंग की और एक टावर की। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने ये टावर ड्रॉ कर लिया और इस साइड मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक बिल्डिंग। आगे रीड करते हैं, कह रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक एंगल बन रहा है। कहाँ से? फुट ऑफ द टावर से। ये है टावर का फुट, यहाँ से लेकर बिल्डिंग के टॉप तक ये जो एक एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है ना, जो नीचे से ऊपर, तो ये बन रहा है कितना, 30। आगे रीड करते हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब एक और एंगल बन रहा है, वो टावर के टॉप पे बन रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का फुट है, यहाँ से लेकर ये बन रहा है कहाँ तक, टावर के टॉप तक। ठीक है, यहाँ तक। ये वाला जो एंगल है वो कितना गिवन है हमारा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला पार्ट जो हमारा है ये बिल्डिंग है और इस साइड क्या है, ये टावर। सबसे पहले डायग्राम की नेमिंग कर लें, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है वो नेमिंग कर लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहे टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। ये जो पार्ट पूरा गिवन है ये कितना गिवन है, 50 मीटर। आपको जो फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने क्या लेट कर लिया, यहाँ पे h लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्या अभी के लिए मैंने ये क्या लेट कर लिया है, h लेट कर लिया है। सबसे पहले जब भी किसी डायग्राम में दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक ट्रायंगल का नाम हमें ये क्या दिख रहा है, ये वाला ABC ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल तो हमने ये ले लिया, ट्रायंगल ABC, इसको यहाँ लिख लेते हैं। एक और जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या है, जो रिमेनिंग का बच गया, जो हमारा ब्लू वाला पार्ट जो रह गया वो हमारा क्या, AB तो कॉमन बेस है दोनों का। नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, ABD। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब इनका ट्रायंगल का क्या करें, इन दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन तो दे रखा है, आपको साइड फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक ही तरीका होता है, वो क्या होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलते हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से साइड कैसे फाइंड होती है, हमने ये सीखा था। तो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ तक करते हैं, आगे चलते हैं। अब इसका ये सारे पता है किसको क्या डिनोट करते हैं, P/H साइन की वैल्यू होती है, B/H कॉस की होती है, ये tan की होती है। फिर इनका रिवर्स कर देते हैं कि ये साइन है तो इसका रिवर्स क्या होगा, कॉसेक, जो रेसिप्रोकल होता है इसका। B/H किसकी, कॉस की होती है, तो H/B किसकी हो जाएगी, सेक। थीटा वगैरह ज़रूर लगना चाहिए, अभी मैं बस आपको बता रही हूँ। तो P/B किसकी है, tan की है, और B/P किसकी हो जाएगी, कॉट की। ठीक है, पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है। तो अगर मैं देखूँ ABC वाले ट्रायंगल में जो हाइट है वो मैंने h ले रखी है, जो आपको फाइंड करनी है। चाहे आप h की हेल्प से फाइंड करो या बेस की, दोनों से निकल सकती है। तो हम क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। तो P/B ले लें, क्योंकि h जो है ये जो BC वाला पार्ट है ये आपका क्या, परपेंडिकुलर है। बेस ले लेते हैं, तो P/B किसके अंदर आता है हमारा, 10 के अंदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कितना, tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि BC है, और जो बेस है वो कितना है हमारा, AB। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। BC कितना है, H, और AB मुझे नहीं पता है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करें। AB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, H√3। जहाँ सब्सिट्यूट करना होगा वहाँ कर लेंगे, अभी के लिए AB की वैल्यू ये फाइंड हुई है। ठीक है, अब ऐसी ABD वाला ट्रायंगल देखते हैं। जब यहाँ मैंने P/B लिया तो यहाँ भी ले लेते हैं, क्योंकि AB की वैल्यू कहीं ना कहीं पुट करने के काम आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 60। तो tan 60 ले लिया, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, जो AD है, और जो बेस है वो AB है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। AD कितना गिवन है, 50, और जो AB है वो मेरे पास वैल्यू तो नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू कोई गिवन नहीं है, लेकिन AB मैंने अभी फाइंड करा था, कितना आया था, H√3। यही मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। कोई डाउट किसी को, क्यों करा है, बाय फर्स्ट लिख देना या लिख देना कि AB की वैल्यू कितनी थी, H√3। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 को 1 से करोगे क्या आएगा, 50। अगर H√3 है, इसको √3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3H। तो H की जो वैल्यू है वो कितनी फाइंड होके आ गई है, 50/3। तो इसे आप क्या लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 16 3 48, और यहाँ पे कितना 2। ये हमारी हाइट फाइंड हो गई है किसकी, बिल्डिंग की। क्लियर है? जब जब दो एंगल ऑफ एलिवेशन बने, आप देखो कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या फाइंड करना है आपको, क्या गिवन है, उसकी हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा।